एक बार सुषमा अपने मायके से रात को ससुराल आ रही होती है। उसने सुंदर से कपड़े और गहने पहने हुए थे। वहीं पास में रास्ते के किनारे एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, कितनी अच्छी सेंट की खुशबू आ रही है। इस समय कौन आया होगा इस रास्ते पर? जो भी है, चलो एक बार चलकर देखा तो जाए। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा। क्या पता अच्छा शिकार हाथ लग जाए। चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छुपकर खड़ी हो जाती है। सुषमा जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उस खुशबू की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना ये सेंट मुझे कैसे मिलेगा। अब कैसे भी करके मुझे इसके साथ साथ घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल धीरे धीरे सुषमा के पीछे पीछे चलने लगती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सुषमा घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है। पर सुषमा डर के चलते हुए पीछे पलट कर नहीं देखती। शायद मेरा वहम है, मुझे चलना बंद नहीं करना चाहिए। आई थिंक चल बेटा सुषमा, फटाफट घर पहुंच अपने। बड़ा ट्रक भर के गहने जेवरात पहन के आने थे ना, अब भुगत। सुषमा अब डर के मारे तेज तेज चलने लगती है, तो उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी तेज तेज चलने लगती है। अब सुषमा को पैरों की आहट ज्यादा आने लगी थी। तो सुषमा के पसीने छूट रहे होते हैं। सुषमा अपनी साड़ी पकड़कर भागना शुरू कर देती है। अच्छा बेटा, मुझसे बचने के लिए भाग रही है ना? मैं भी एक नंबर की चुड़ैल हूँ, देखती हूँ कैसे बच के निकलेगी तू। आजा। आगे आगे सुषमा भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भागती है उसके। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि कहीं सुषमा डर से मर गई तो उसे वो सेंट कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर सुषमा के आगे आ जाती है। अरे बहन जी, सुनो सुनो तो, मैं बहुत मजबूर औरत हूँ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। कृपा करके मुझे काम दे दो अपने घर में, तो मेरा भला हो सके। सुषमा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। तो अभी तुम ही मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? हाँ, आप भले घर की लगी तो मैंने सोचा आपसे कुछ मदद मिल सकती है, पर आप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कब से आपको आवाज दे दे कि मेरा तो गला ही खराब हो गया। आपने तो डरा ही दिया था मुझे लगा कोई चोर उचक्का है मेरे पीछे। अच्छा चलो, अभी रात काफी हो गई है, आप मेरे घर चलो। सुषमा उस चुड़ैल रूपी लड़के को लेकर घर चली जाती है। सुषमा उसे गेस्ट रूम में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। आधी रात को सबके सोने के बाद लड़की चुड़ैल रूप में आती है और सुषमा कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसकी तरह तैयार होने लगती है। पर उसे लाख ढूंढने पर भी वो परफ्यूम नहीं मिलता। चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मार के वापस सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह, अरे उठ गई तुम, पर ये घूंघट क्यों किया हुआ है? चुड़ैल क्योंकि अपने असली रूप में होती है तो वो बहाना बनाने लगती है। वो हमारे यहाँ दिन में ऐसे ही रहा जाता है, इसीलिए। चलो कोई नहीं। अच्छा, मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े निकाले हैं, ये लो, और तैयार होकर रसोई में आ जाओ, नाश्ता बनाना है।
चुड़ैल जैसे सुषमा को तैयार हुआ देखती है, वो भी वैसे ही तरीके से तैयार होकर घूंघट करके रसोई में घुसती है। अरे मालकिन, आपका सेंट बड़ा अच्छा है, खुशबू बड़ी दूर तक जाती है इसकी। भाई साहब तो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होंगे। अरे बस भी कर अब, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास कई सारे परफ्यूम हैं, तू भी ले लियो एक। जैसे ही चुड़ैल को सेंट मिलता है, मानो उससे ज्यादा रईस कोई था ही नहीं। दोपहर में सुषमा अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने लगती है। उसे देखकर चुड़ैल भी चुपके से फेस पैक उठाती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। पर जैसे ही सुषमा मुंह धोने के लिए उठती है तो चुड़ैल घूंघट कर लेती है। अरे सुन, जरा एक कप कॉफी तो बना दियो मेरे लिए। कॉफी पी के शायद लोग सुंदर बन जाते हैं। तभी बड़े लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं। क्यों ना आज मैं भी पी के देखूं? चुड़ैल कॉफी बनाकर सुषमा को देती है और साथ में खुद भी सेम कप में कॉफी पीने बैठ जाती है। जिस तरीके से सुषमा बैठी होती है, चुड़ैल भी उसे कॉपी करने लगती है। हर दिन चुड़ैल सुषमा की तरह तैयार होती, जैसे वो उठती बैठती चुड़ैल उसकी नकल करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात, सुन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, साहब घर आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे दियो। चुड़ैल के पास अब समय ही समय था, वो भी इसी फिराक में कब से थी। आज सही समय है, क्यों ना मैं इस सुषमा के कमरे में जाकर इसके गहने, कपड़े, मेकअप और अपना मनपसंद सेंट ले लेती हूँ। चुड़ैल फटाफट सुषमा के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ ही देर में सुषमा का पति आ जाता है। चुड़ैल बिल्कुल सुषमा के भेष में तैयार होकर घूंघट करके राम के सामने आती है। राम उसे पहचान नहीं पाता। अरे सुषमा, आज तुमने भी उस लड़की की तरह घूंघट किया हुआ है, क्या चक्कर है? तुम्हें कहीं फिर से नई बहू बनने का शौक तो नहीं लग रहा है? अरे वाह, इसने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। लगता है मेरे हाव भाव बिल्कुल सुषमा की तरह हो गए हैं। जी वो बस ऐसे ही, मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाओ मेरे लिए चाय ले आओ। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश होती और चाय पानी लेकर आती है। राम चाय पीकर कमरे में चला जाता है। अब जब इसका खुद का पति ही इसे नहीं पहचान पाया तो कोई और मुझे क्या पहचानेगा। क्यों ना मैं इसी घर में हमेशा की तरह रुक जाऊं और इस सुषमा को टाटा बाय बाय कर दूं। चुड़ैल घर के बाहर कुछ दूर बैठ जाती है, वहीं सुषमा का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद सुषमा उस रास्ते पर आती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, शायद बैग लेने आई होगी। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने जादू से उड़ाकर जंगल में ले जाती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? ये क्या हरकतें कर रही है? और तू मुझे यहाँ इतनी जल्दी कैसे ले आई? चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है। क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुषमा बन के दिखाऊं? बोल। एकदम से चुड़ैल सुषमा का रूप ले लेती है और तेज तेज हंसने लगती है। सुषमा ये सब देखकर दंग रह जाती है और फिर चुड़ैल अगले ही पल फिर से चुड़ैल बन जाती है। फिर चुड़ैल सुषमा को घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती है और खुद सुषमा का रूप लेकर उसके घर में बस जाती है।